बिहार में पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा कब होगी? क्या राज्य निर्वाचन आयोग कोई तय कर चुका है कि चुनाव कब तक करेंगे? तो हाँ दोस्तों, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी अध्यादेश को ध्यान में रखकर करेगा। आपको पता है कि क्या अध्यादेश लाया गया है, और जो सूत्रों के अनुसार जो खबर निकल के आ रही है तो यह पता चल रहा है कि अगस्त महीने से राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी शुरू कर देगी और सितंबर से अक्टूबर महीने में चुनाव संभव है। कब चुनाव होगा, कैसे अध्यादेश जारी होगा, अध्यादेश जारी होने के बाद कितने महीनों के बाद चुनाव खत्म करवा लेना है, और क्या होगा इस चुनाव में, और कब तक होगा, और क्या बात चल रही है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा अपडेट आया है बिहार पंचायती राज विभाग से कि चुनाव कब तक होगी और आयोग के सामने क्या बाध्यता क्या है कि कब तक चुनाव कर ले रहा है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, हम आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। दोस्तों, पता है आपको कि समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण राज्य सरकार पंचायतों के कामकाज देखने के लिए परामर्शी समिति का गठन किया है। अध्यादेश लाकर पंचायती राज अधिनियम 2006 में सुधार किया है और उसमें सुधार करते हुए पंचायतों को परामर्शी समिति के हवाले कर दिया गया है। अभी इसको लागू नहीं किया गया है। 16 जून से यह लागू हो जाएगा अध्यादेश। हालांकि राज्यपाल ने इन सुधारों को पर हस्ताक्षर कर दिया है, अध्यादेश ला दिया गया है, इसको कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाएगी। और इस अध्यादेश के मुताबिक, अध्यादेश होने के मुताबिक लागू हो जाता है तब 6 महीने के अंदर बिहार में पंचायत चुनाव करवा लेने की बाध्यता है। आपको पता ही है कि 15 जून को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा इन सारे पंचायत प्रतिनिधियों का। उसके बाद परामर्शी समिति इनके कार्यभार को देखेंगे, इनके काम काज को परामर्शी समिति देखेंगे। हालांकि परामर्शी समिति कोई अलग से चीज नहीं है, इन्हीं प्रतिनिधियों को उसमें प्रधान परामर्शी बना दिया गया है। प्रधान परामर्शी समिति, ग्राम पंचायत प्रधान परामर्शी समिति, बीडीसी प्रधान परामर्शी समिति, जिला परिषद, ऐसे करके इन्हीं को जिम्मा दे दिया गया है। और सारे चुने हुए जो उनके मेंबर है, ग्राम पंचायत के मेंबर हैं या बीडीसी के मेंबर हैं या जिला परिषद के मेंबर हैं, सभी को उसमें सदस्य शामिल किया गया हो, तो आपको पता ही होगा। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि जो चुनाव करवाने की जो बात की जा रही है, तो अभी बरसात का मौसम आ गया है और बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मानसून में तो चुनाव संभव है ही नहीं, एकदम संभव नहीं है। कब चुनाव संभव है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई, उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल को देखते हैं और पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। तो मानसून के बाद चुनाव की बात हो रही है, तो लिहाजा अगस्त से चुनाव की तैयारी शुरू की जाएगी और सितंबर से अक्टूबर में चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अब तैयारी करने की नौबत क्या हो गई, जब बार बार पंचायती राज विभाग कह रहा था कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, राज्य निर्वाचन आयोग भी कह रहा था कि मेरे पास पूरी तैयारी हो गई है, चुनाव करवा लेंगे, जब हम चाहे तब चुनाव करवा ले। उसके बाद फिर अगस्त से चुनाव की तैयारी करवाने की क्या बात क्यों कही जा रही है, तैयारी की बात क्यों कही जा रही है? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता हुआ कि दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगाया गया था और उसको ईवीएम को अब लौटा देना है 31 जुलाई तक। तो ईवीएम तो लौटा दिया जाएगा। उसके बाद जो अध्यादेश लाके सुधार किया गया है, जो इसको हवाले किया गया है, तो फिर से कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे। जिस तरह से
सूचना जब जारी हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो उसको चुनाव करवाने के लिए भी अधिसूचना लाना पड़ेगा, एक नया नियम बनाना पड़ेगा, फिर उसको पास करवाना पड़ेगा। तो तैयारी यही होगा, ईवीएम की व्यवस्था करना, पूरी रूपरेखा तैयार करना, उसकी तैयारी की बात की जा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान पर्व और त्योहार को ध्यान में रखकर किया जाएगा। दोस्तों, जब पता ही होगा कि अपने देश भारत में बहुत सारे पर्व त्योहार रहते हैं, बीच में पड़ते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और चूंकि यहाँ संस्कृति ऋतुओं पर आधारित है, तो फसल कटने के बाद ज्यादा से ज्यादा त्योहार आते हैं। तो उन त्योहारों को ध्यान में रखकर भी चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा, घोषणा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार बिहार में ईवीएम से चुनाव करवाने की बात कही थी और चुनाव करवाने की तैयारी भी चल रही थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ईवीएम से चुनाव करवाने में बहुत पेच फंसा, मल्टी पोस्ट ईवीएम, फिर बैठक, हाई कोर्ट, उसके बाद फिर M21 ईवीएम से चुनाव करवाने की बात कही गई थी। करीब 2,58,000 पदों पर चुनाव करवाने की यह आवश्यकता है और उस पर मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव करवाने की बात की जा रही थी। लेकिन इस बार क्या होता है, फिर राज्य निर्वाचन आयोग आ जाता है कि मल्टी पोस्ट से ही करेंगे या फिर सिंगल पोस्ट ईवीएम से चुनाव होगा। खैर, ये तो बाद की बात है, लेकिन संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि इस बार और राज्य सरकार मल्टी पोस्ट ईवीएम की डिमांड कर सकता है। अब यह चुनाव के चलते एक चुनाव और टल रहा है। अब बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव भी इस चुनाव के बाद होगा, क्योंकि आपको पता है कि 95% वोटर जो होते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से ही जाते हैं। उन वोटर ही नहीं रहेंगे तो चुनाव कैसे होंगे। तो उसका भी अब सितंबर अक्टूबर के बाद जब यह चुनाव हो जाएगा तो विधान परिषद की चुनाव हो सकती है। आपको बता दें कि 16 जुलाई को विधान परिषद का भी कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है। 24 जो सीट है उसका कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है, जिसको पंचायत प्रतिनिधि ही चुनते हैं, क्योंकि 95% वोटर पंचायत प्रतिनिधि ही होते हैं। तो दोस्तों, यह थी बिल्कुल ताजा अपडेट। अगर आपका कोई सुझाव है कि अगर मल्टी पोस्ट ईवीएम को लेकर मल्टी पोस्ट ईवीएम से ही चुनाव हो या चुनाव की तिथि कब तक हो, कोई संभावित आपके पास कोई रूपरेखा बनाए है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और कैसी लगी आपको जानकारी यह भी लिखिएगा, और वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।